हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जुलाई 2022 और 9 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व किस्वाहिली दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 जुलाई। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस शांति को बढ़ावा देने और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने हेतु किस्वाहिली भाषा दिवस के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। किस्वाहिली भाषा अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्पात मंत्रालय। तो आपका नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय परिसंघ का उपाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? हाल ही में भारतीय परिसंघ का उपाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संजीव पुरी। तो संजीव पुरी को भारतीय परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बताइएगा ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी आपका लंदन है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे जिन्होंने अपने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? ब्रिटेन की करेंसी आपका पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भाषण के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भाषण के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। तो शिंजो आबे आपका जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका गोली लगने से कल इनका निधन हो गया। अब आप बताएंगे कि जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा हैं। उसके बाद जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपका जापानीज येन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। तो वाराणसी में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मृति ईरानी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन G20 के नए शेरपा बने हैं? हाल ही में कौन G20 के नए शेरपा बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत आपका वर्तमान में G20 के नए शेरपा बन गए हैं। यह किनके जगह लेंगे? तो यह पीयूष गोयल की जगह लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के गुप्ता। तो आर के गुप्ता को आपका वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे करने की फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे करने का फैसला किया है। इस दिन स्कूल में आपका योगा कराया जाएगा और अन्य सभी बच्चों के विकास के संदर्भ में कार्यों को किया जाएगा। अब आप बताइएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर आपका अनुसुईया उइके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश को 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। सब्जी के उत्पादन में आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फल उत्पादन में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश होगा। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है? हाल ही में किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आपका केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल। तो गूगल ने आपका स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है। आप बताएंगे कि वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब आप हमें बताएंगे कि नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आपका अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। उसके बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने लागू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा कल का प्रश्न है, कल हमने इसे होमवर्क में दिया था। हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिस्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिस्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट में भेजा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपका ग्लोबल फिल्म टूरिस्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।